सुनेंगे। जी बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। जी ये गवाही आपकी है? हाँ जी, मेरी गवाही है। जी बताइए, आप अपनी गवाही को खुल के बताइए। मेरी गवाही ये है कि मुझे 3 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतनी दवाई ली, फिर भी दवाई कोई काम की नहीं रही। मैं घर पर अपने भाई के शादी में गई थी, इसलिए मैं थोड़ा मजबूर थी, मैं दवाई नहीं करवा सकी। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुमको मतलब अबॉर्शन करना पड़ेगा, दोबारा अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तो मैं बोली मैं दोबारा अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मैं अब लुधियाने जाके कुछ करूंगी, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। फिर मैं यहाँ आई तो मैं 1 भी रुपये की दवाई नहीं ली। और यहाँ बगल में मेरी महिमा दीदी रहती हैं, वो भी चर्च में हैं, उनसे मैं बोली, उन्होंने बोला कि आप ये काम करो, आप जाओ वहाँ प्रार्थना करवाओ मम्मा जी से चाहे पास्टर जी से, उन्होंने ही आपको ठीक करना है, प्रभु आपको चंगा करेंगे। तो मैं यहाँ आई, चर्च में आई, रोते रोते आई चर्च में। तो पास्टर जी को मैंने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है। पास्टर जी ने मुझे बोला कि आप रो मत, प्रभु आपको चंगा करेगा, मैं प्रेयर कर देता हूँ। तो पास्टर जी ने मुझे प्रेयर किया और संडे को प्रेयर किया, मैं मंडे को ठीक हो गई। हालेलुया। और आपने लिखा जो आपको ब्लीडिंग 3 महीने से हो रही थी, उस प्रार्थना के तुरंत बाद वो हट गई? हाँ जी, बिल्कुल तुरंत बाद हट गई। लेकिन मुझे यहाँ गवाही देने का टाइम नहीं मिलता था, मैं ड्यूटी करती हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता था। जी आज आप अपना समय निकालकर परमेश्वर की गवाही को देने के लिए आए हैं। भी समय चला गया था, फिर भी मैं बोली उनको, मैडम बैठी है पीछे, मैंने उनको बोला नहीं मैं गवाही देने जाऊंगी। जी आप अपनी गवाही को लेकर आनंदित थे, एक्साइटेड थे? बिल्कुल आनंदित हूँ। प्रभु ने मुझे हर चीज से ब्लेस किया, मेरा बोर नहीं हुआ था। बोर के लिए मुझे कितने दिन से 7-8 महीने से भी मैं मतलब इधर उधर पानी लेती थी। और कुछ दिन पानी, जो एक जनानी है, उन्होंने मेरा पानी बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि अपना पानी व्यवस्था कर लो। मम्मा जी बोले मेरे चर्च से पानी ले लो। मैंने 2 दिन 3 दिन पानी लिया, मेरा बोर खुद ही हो गया। हालेलुया। आपने लिखा कि आपको मतलब पानी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती थी? बहुत ही दिक्कत आती थी, बहुत ही ज्यादा दिक्कत। और जब आपने परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर की दासी से प्रार्थना करवाई, हाँ जी। उस प्रार्थना के बाद 3 दिन बाद ही आपने लिखा कि आपके घर में बोर हो गया? हाँ जी, 3-4 दिन के बाद मेरे घर में बोर हो। हालेलुया। आइए सब जन तालियों के साथ इन अद्भुत गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है। आइए मैं इनकी और गवाही को सुनेंगे। जी ये गवाही आपकी बेटी की है? ये गवाही मेरे लड़के की है। जी लड़के की है। हाँ जी, ये गवाही है, मेरे बच्चे को फोड़ा हो गया था, तो इसी की वजह से मैं यहाँ पास में डॉक्टर है, मैं इनके पास ले गई। इन्होंने इंजेक्शन ऐसा लगाया, मेरे बच्चे को मतलब बॉडी पूरी लाल हो गई। तो मैं मम्मा जी को दिखाई, प्रार्थना करने के लिए लेके आई अपने बच्चे को। तो मम्मा जी बोले तुम इधर उधर डॉक्टर को मत दिखाइए, तुम ले जाओ, वो वहाँ पर डॉक्टर हैं, हमारे ही चर्च के डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर साहब भी आज आए हुए हैं। उन्होंने बोला जो आपने दवाई ले जाइए और बेफिक्र होकर अपने बच्चे को दवाई खिलाइए, प्रभु सब चंगा करेगा। और मेरा बच्चा रात को मम्मा जी ने भी फोन किया, सिमरन जी ने भी फोन किया और मेरे प्रार्थना की, मेरे बच्चा बिल्कुल ब्लेस है। हालेलुया। आइए सब जन तालियों के साथ इन अद्भुत गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब जन अपने स्थानों पर खड़े होकर सब जन परमेश्वर का। कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाने की। जी ये गवाही आपके देवर की है? जी आप खुल के बताइए, आपकी क्या गवाही आपके देवर की? जी मेरे देवर गया सी अंबरसर गया सी। जी आप अपने माइक को पास करें और ऊंचा बोलें। मेरा देवर गया सी अंबरसर जी घेरा लेके, आगे गुरुद्वारा मिल गया, उत्थे रुक गया, बोले लंगर छक के जाना है। और लंगर भी नहीं छका, ऊपर से बाबे बोला कि थोड़ा ला दे थी, फिर बिजली गिर गया मेरे देवर के। जी आप ये गवाही आपके देवर की है? जी आपने लिखा है कि आपके देवर प्रभु में विश्वास करते हैं। वो जी वो विश्वास नहीं करते प्रभु में, लेकिन आप लगातार परमेश्वर के भवन में पूरे विश्वास के साथ आ रहे हैं। और आपने लिखा है कि आपके जो देवर हैं उनका क्या नाम है? गोपी। जी गोपी है। और आपने लिखा है कि मतलब वो ड्राइवर हैं और वो अपना काम के विषय में वो अमृतसर में गए थे, और जो अमृतसर में गुरुद्वारा है तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आराम करके आगे जाएंगे। और आपने लिखा है कि जो वहाँ के सेवादार थे उन्होंने आपके देवर को बोला कि आप थोड़ा सा बिजली का काम करवा दें, सेवा कर दें। और आपके देवर जब सेवा करने के लिए मतलब बिजली की तारों को उन्होंने पकड़ा, जब उन्होंने तारों को पकड़ा उनको करंट लग गया, उनका शरीर जो पूरी तरह से जल गया था। जी आप बताइए क्या हालात हो गए थे उनके? बहुत
बेकार हालत हो गया था। डॉक्टर फिर ले गए उसको, अस्पताल ले गए। जी। डॉक्टर ने जवाब दे देता। जी, जब आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए करंट लगने के बाद, और जो डॉक्टर थे उन्होंने जवाब दे दिया उन्होंने, और आपने लिखा कि आपके घर में ऐसे हालात बन चुके थे कि आपके घर में सभी रोने लगे, मतलब ऐसे था कि वो अब जीवित नहीं बचे, आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। और हॉस्पिटल में लेकर गए, ऊपर से डॉक्टर वालों ने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आपके घर की परिस्थिति इतनी खराब हो गई। और आपने लिखा है लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर था और आप रो रहे थे। तो बहन आशा है जो आपके पास आए, उन्होंने बोला कि आप परमेश्वर की दासी से प्रार्थना करवाएं। आपने उनके शब्दों को रिसीव किया और आपने लिखा जब आप परमेश्वर के भवन में, आपने परमेश्वर की दासी को फ़ोन कॉल लगाया और फ़ोन कॉल पर और परमेश्वर की दासी की ये शब्द थे कि आप अपने देवर की फ़ोटो भेजें। जी, आपने फिर अपना देवर की फ़ोटो परमेश्वर की दासी को सेंड की और परमेश्वर की दासी ने फ़ोटो पर प्रार्थना की। और उस प्रार्थना के बाद आपने लिखा है कि जो आपके देवर को डॉक्टर्स ने इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर लिया था, बोला था कि अब ये बचेंगे नहीं। उसके बाद लिखा है उस प्रार्थना के तुरंत बाद, प्रार्थना के कितने टाइम बाद, 2 घंटे बाद ही जब प्रार्थना हुई तो उनको इमरजेंसी वार्ड से शिफ्ट किया गया नॉर्मल वार्ड में। और लिखा है कि डॉक्टर्स ने बोला कि अब इनके परिस्थिति बिल्कुल ठीक है, हालात बिल्कुल ठीक है। और आप हैरान नहीं हुए जब 2 घंटे बाद उन्होंने ऐसा बोल दिया? हाँ जी, मैं हैरान हो गई। सारे रो रहे थे, मैं बोली कोई टेंशन ना लो, परमेश्वर है सही कर देगा। जी, उस टाइम हालात ऐसे बिगड़ चुके थे, लेकिन प्रार्थना के 2 घंटे बाद ही वो जो आपके देवर थे, परमेश्वर की आत्मा ने उनको छुआ और उनको इमरजेंसी वार्ड से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। और डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप फिक्र ना करें, अब बिल्कुल ठीक है। और आपने लिखा कि 3 दिन बाद ही उनको छुट्टी हो गई। अब आपके देवर कैसे हैं? ठीक है, घर पे है। जी, बिल्कुल ठीक है। वो जो डॉक्टर्स ने कलीसियन के देवर को जवाब दे दिया था, उन्होंने बोला था कि ये डेड है। और ये भी इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, इन्होंने तैयारी कर ली थी कि हाँ वो अब दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इन्होंने परमेश्वर की दासी से प्रार्थना करवाई, फोटो पर प्रार्थना हुई और उस प्रार्थना के बाद अब इनके देवर ये बताते बिल्कुल ठीक है, अब वो घर में है। हालेलुया। 3 दिन बाद ही छुट्टी मिल गई, उनको इमरजेंसी वार्ड से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया। जैसी मर्जी परिस्थितियां हो, कोई भी परिस्थिति, अगर परिस्थितियां ऐसी हो, अगर हम देखने में लगा ये तो खत्म है, ये कैसा इस बहन का अनुभव होगा जब 2 घंटे पहले डॉक्टर बोल रहे हैं कि खत्म है और 2 घंटे बाद वही डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आइए सब जन तालियों के साथ इस अद्भुत गवाही के लिए जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बहन आपका क्या नाम है? वर्षा देवी। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना। जी, ये गवाही आपकी है? हाँ जी। जी, आपने लिखा है कि बीते समय में आपकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ जी। जी, आपके जो सेल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गए थे, खत्म हो गई बिल्कुल, पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। आपने लिखा कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि परिस्थिति ऐसी बन चुकी थी कि आपको हॉस्पिटल एडमिट करवाने के लिए भी आपकी बेटी आ गई थी। कोई जी, मेरे साथ में रहते वो भी नहीं आए, कोई किसी ने नहीं पूछा। जी, बेटी ने फोन किया नाल दी ने, वो मेरी बेटी का जवाई चक के लेके गए। जी। उसके बाद आपने लिखा जब आप हॉस्पिटल में आप गए थे, जी, आपने दवाइयाँ खाई लेकिन आपको आराम नहीं मिला। ग्लूकोज 2 बोतल लगी, दवाई मुझे खाने नहीं देती। जी, दवाई नहीं खाने देती, ऐसा हाथ करके खड़ गया प्रभु मेरे आगे, कहता दवाई नहीं खानी। दवाई मेरे हाथों खो के लेके गया, बिजली गड़की है, मेरे टच किया, बिजली गड़की है। जी, आपने लिखा कि आपको एक दर्शन आया कि पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके जीवन पर उतरा। और उसके बाद उस स्पर्श के बाद आपने लिखा कि उस बीमारी परिस्थिति में भी आप लगातार परमेश्वर के भवन में आते गए। जब आप परमेश्वर की बंदगी को अटेंड करके घर पर गए, आपने लिखा कि आप लेटे हुए थे, अपने बेड पर लेटे हुए थे और रो रहे थे कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने आपको स्पर्श किया और उस स्पर्श के बाद अब आप बिल्कुल ठीक है। अब आप कोई दवाई नहीं खा रहे। अब आप कितने टाइम से ठीक है? मैं 3-4 महीने तो ठीक है। 3-4 महीने से अब आप बिल्कुल ठीक है। मेरा खून भी बन गया, खून भी पूरा है। खून भी पहले कम था, या नहीं बिल्कुल, पहले खत्म हो गया था खून, अब आपका जो ब्लड है वो भी बढ़ गया।
आइए सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस अद्भुत गवाही के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप कैसे भी परिस्थिति में हैं, कैसे भी हालातों में हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आइए सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जोर से तालियों के साथ। मेरा नाम प्रीति है, जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। जी आप अपनी माइक को थोड़ा पास करें और ऊंची बोलें ताकि सब सुन पाए। हालेलुया। जी बहन आपका क्या नाम है? प्रीति नाम है। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। जी ये गवाही आपकी है? यस। जी आपने लिखा है कि आपकी गवाही को 5 साल हो चुके हैं। यस। जी आप खुलकर अपनी गवाही को बताएं। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, शादी जब से हुई है। अब 7 महीना हो गया, परमेश्वर ने मुझे एकदम से चंगा कर दिया है। मैंने विश्वास किया, एकदम मैं चंगी हो चुकी है, दवाई हर चीज़ से प्लस हो चुकी है। जी ये गवाही आपकी है। आपने लिखा है कि आपकी शादी को 5 साल हो चुके हैं Yes. और शादी के 6 महीने बाद ही आपके जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। अटैक के बाद मतलब वो दुष्ट आत्मा के अटैक ऐसे होते थे कि मतलब जो आपकी मैरिज लाइफ थी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। जी उसके बाद लिखा है कि आपके हालात जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगे, आपकी तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहने लगी और आप 25 दिसंबर 2023 को पहली बार परमेश्वर के भवन में आए थे। कलीसिया जो बहन आप देख रहे हैं, ये जब मुझे बता रहे थे मैं खुद सुन के हैरान थी। ये बताते हैं कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। इनके हस्बैंड बताते हैं कि जब सृष्टि छोटी बेटी इनकी हुई उसके बाद तो ये बिल्कुल ही खत्म होने वाली होगी थी। मैं सोचता था कि बच्चा हो चुका है, अब ये भी चल नहीं पा रही, मैं काम करूं या इसे संभालूं। और ये बताते कि जितना पैसा मैं लेके आता था सारा पैसा इसकी बीमारी में जाता था, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। मैंने इतनी जगहों के ऊपर इसे दिखाया, इतना पैसा वेस्ट कर, कम से कम ये 5 लाख से ऊपर पैसा वेस्ट कर चुके थे, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। इनकी बॉडी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, बीमारी बढ़ती जा रही थी और हर दिन इनके ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक होने। और ये बताते कि जब दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर अटैक करता था तो मेरी बॉडी के ऊपर नीले रंग के निशान पड़ जाते थे और मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ आकर गलत चीजों को कर रहा है, कोई गलत संबंध बना रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में परेशान हो चुकी थी। और एक दिन ऐसा भी आया कि जब मैंने अपने परिवार के हालात देखे कि मेरा पति कमाता है फिर भी हमारे परिवार में कोई बरकत नहीं और मैं मरने पर हूँ, क्यों ना मैं जाकर मर जाऊं ताकि मेरे परिवार को शांति मिल जाए। उस दिन जब इनको किसी ने परमेश्वर के भवन के बारे में बताया और बताया कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपको मरना नहीं है, आप एक बार परमेश्वर के भवन में जाए, आप नई जिंदगी पाएंगे। ये बहन बताती कि जिस दिन मैंने इस भवन में कदम रखा उसी दिन से मेरा जीवन कैसे चेंज होगा मैं नहीं जान पाती। आज परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है और मैं यहाँ पर अपने बच्चे के साथ खड़ी हूँ। अब ये बहन देखो आपके सामने खड़ी और उनका बच्चा भी सही सलामत, उनका परिवार भी सही सलामत है। क्या आपके परिवार में सारा कर्जा खत्म हो चुका है? अब आप खुश हैं? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चंगाई पे। अब आप परमेश्वर की तरफ तारीफ करते हैं। क्या आप कलीसिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहिए, विश्वास करो, चंगाई मिलेगी। माइक में जोर से बोले। मैं रमेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि रमेश भाई हमारे यहाँ चर्च में लाने के लिए हमें बहुत दिन से परेशान थे हम लोग। रमेश भाई ने बोला कि भाई तुम वहाँ चर्च में जाया करो, वहाँ तुमको हर चीज़ की दिक्कत दूर हो जाएगी। तो मैं रमेश भाई को मैं बोला नहीं भाई मैं नहीं जाएगा, जैसा हो मेरे ऊपर वाला सभी देखेगा। तो रमेश भाई बोला नहीं एक बार वहाँ चल के देखो। तो टिब्बा रोड से हम लोग 25 तारीख को पहली बार वहाँ गए। तो वहाँ से हमको इतना अच्छा लगा, हम लोग दोनों परिवार गए, इतना अच्छा लगा कि हम लोग आज तक हमेशा कोई संडे हमने नहीं छोड़ा है, हमेशा आते ही रहे, हमेशा आते ही रहे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कलीसिया से सभी लोग हर संडे को हमेशा आते रहे।
प्रभु के हुजूर में। जी अब आपकी वाइफ कैसी हैं, अब आपके घर के हालात कैसे हैं, अब आपका जीवन कैसा जा रहा है? हमारा जीवन बहुत बढ़िया है। अब हमारी वाइफ भी बहुत बढ़िया रहती, घर परिवार बहुत खुश रहता है, पूरी तरह से ब्लेस है। आइए सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जोर से तालियों के साथ इस वक्त अद्भुत गवाही के लिए, जोर से तालियों के साथ। क्या नाम है? तनीषा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू नेशनल कॉलेज लुधियाना। जी ये गवाही आपके सिस्टर की है। जी आप बताइए, खुलकर बताइए आपकी बहन की क्या गवाही है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਪਰ 28 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਛੱਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੀਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸਮਾਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬੀਜ ਬੋਇਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ 100 गज का प्लाट ले लिया। अगे 100 गज का प्लाट ले लिया। हालेलुया। उनके पास पहले कितने गज जगह थी? 28 गज। 28 गज उनके पास जगह थी। और अब परमेश्वर ने इनको कितने गज के साथ ब्लेस 100 किया? गज दे दिया। 28 से सीधा ही परमेश्वर ने 100 गज के साथ ब्लेस किया। 100 गज हो गया तो एक कमरा डाला उसने। एक कमरा पा के बस बंद करता। अगे पैसे ही है नहीं, पिछले पासे जो बिस्तर सिस्टम खड़ा करना थी कोई होगा, पैसे है नहीं सी, बिल्कुल छड़ता मकान बनाना, आस बिल्कुल खत्म हुई। फिर उन्होंने बीज बोया अपना। बीज बोने तो बाद वो बीज जो फलवंत होया तो उन्होंने मतलब वो प्लाट बेचता। प्लाट बेच के उन्होंने अगे प्लाट लिया, वो बनया बनाया प्लाट मिल गया। 2 कमरे आ, पत्थर लगे हुए आ, 100 गज का प्लाट है, सब कोई उस तो वड्डा दिता प्लाट। वो बीज बहुत फलवंत होया। छत उन्होंने लैंटर आ, छत उन्होंने पक्की छत आ, लैंटर आ, उन्होंने कोई डिग्गन का डर नहीं। जिन्नी मर्जी बारिश आवे तो विश्वास किया उन्होंने। विश्वास करने लिए सब कुछ हो सकता, जो उन्होंने सोचा भी नहीं वो भी उहदे नाल होया। हालेलुया। ये बहन बताते हैं कि इनकी बहन का घर बहुत ही ज़्यादा खराब था, कच्चा था, लेंटर भी नहीं डला था। सिर्फ 28 गज इनकी बहन के पास था। जब ये बहन अपनी बहन को मिलने के लिए गए तो इन्होंने उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। और ये बहन बताते हैं कि इन्होंने बताया कि जब परमेश्वर के दास हमेशा बोलते हैं कि जब हम परमेश्वर के भवन में बीज को बोते हैं, चाहे वो थोड़ा ही है, हम वफादारी से बोते हैं तो परमेश्वर हमें 100 गुना के साथ ब्लेस करता है। हालेलुया। इनकी बहन ने उनके शब्दों पर विश्वास किया और विश्वास के साथ उनसे जितना था उन्होंने विश्वास के साथ अपने बीज को इस भवन में बोया। और उस बीज के बाद परमेश्वर ने इनको 100 गज के प्लॉट के साथ ब्लेस किया। और उसके बाद ये बहन ने लिखा है अपनी गवाही में कि जो 100 गज का प्लॉट था उसमें उन्होंने सिर्फ एक कमरा ही डाला था, और लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे आगे डालने के लिए। लेकिन इनकी बहन ने फिर से परमेश्वर के भवन में एक बीज को बोया और उसके बाद परमेश्वर ने इनको बने बनाए घर के साथ ब्लेस किया, एक अद्भुत घर के साथ ब्लेस किया। और ये बहन ने अपने गवाही में लिखा कि उनको हर एक फर्नीचर के साथ ब्लेस किया, जो जो घर में सामान होता है हर एक नए सामान के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। आइए सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जी अब बताइए, अब उनकी लाइफ कैसी है, अब उनके घर के हालात कैसे हैं, परमेश्वर ने उनको कैसे ब्लेस किया? वो कहती किस तरह हो गया ये? मैं कहा तब रब दी कृपा बस ओदी आ। जी वो हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया। वो कभी कभी सोचा भी नहीं सी। एक कमरे 28 गज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸੋਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 100 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ 6-7 दिन रहो हो आराम ਨਾਲ। हालेलुया। आइए सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो जो योजनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वो सब लाभ की हैं, एक भी हानि की नहीं है। हालेलुया। अगर हम थोड़े में वफादार रहते हैं तो परमेश्वर हमें उससे अधिक देता है। हालेलुया। अगर आज हम बीज को बो रहे हैं, चाहे वो कितना भी है, वफादारी के साथ बो रहे हैं, अगर हम वफादारी के साथ बीज को बो रहे हैं ना, तो परमेश्वर के दास हमेशा बताते हैं कि हम उसे 100 गुना के साथ काटेंगे। हालेलुया। आइए सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जोर से तालियों के साथ इस अद्भुत गवाही के लिए जोर से। इन्वाइटर के लिए
जी जैसे हम लोग ज़्यादा गर्मी से परेशान थे, उस दिन बारिश हो रही थी ज़्यादा, लाइट भाग गई थी, जैसे हवा ववा चल रहा था, तो ये लोग तीनों जने जाके बारिश में छत पे 12 बजे रात को नहाए। फिर भी गर्मी हो रही थी तो पैसे भी नहीं था कि इन्वर्टर हम लोग लगाएं। फिर ऐसे परमेश्वर के नाम लिए धन्यवाद किए, उसके बाद सुबह फ़ोन किए तो बिगड़ पैसा के वो ले आके इन्वर्टर लगा गए। हालेलुया। क्योंकि हमारी गवाही को लेने के लिए एक सिर्फ धन्यवाद ही बहुत होता है। हालेलुया। इस बहन के पास इन्वर्टर था नहीं, लेकिन इन्होंने परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद किया और उसी अगले ही दिन परमेश्वर ने इनको एक इन्वर्टर के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। जी आपकी तीसरी गवाही क्या है? एक रात वाली गवाही है। रात की जैसे प्रेयर हो रही थी मोबाइल से। जी हम आपकी बेटी से पूछना चाहेंगे। रात को लाइव प्रेयर हो रही थी कल, ते मम्मी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, ते गैस बना था, ते सिस्टर प्रेयर कर रही थी, कहती जिसके पेट में कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, वो घुटनों के बल आ जाओ, फिर प्रेयर करते हैं। ते मम्मी ने रिसीव किया, मम्मी ने घुटनों के बल आके प्रेयर की, उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया उसी टाइम। हालेलुया। ये बहन बताते हैं कि कौन कौन लाइव मीटिंग को देखता है, जो हर रोज परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी लाइव आती हैं। ये बहन बता रहे हैं कल रात ये न्यू फोन से लाइव को देख रहे थे और इनकी जो मदर जी हैं उनके पेट में गैस बनी थी, पेन था, और परमेश्वर की दासी ने बोला जिस किसी के भी पेट में दर्द है वो अपने पेट पे हाथ रखे और घुटनों के बल आ जाए। इस बहन ने वैसा ही किया और ये बताते प्रार्थना के तुरंत बाद इनके पेट का दर्द चला गया। हालेलुया। प्रार्थना करते करते एकदम ठीक हो गया। भूख लगी, मैं खाना भी मांग के खाई इससे। हालेलुया। सोची कि खाना नहीं खाऊंगी, पर खाना भी खाई तुरंत मांग। क्योंकि परमेश्वर का काम करने के लिए ये नहीं है कि आपको मौजूद होना चाहिए चर्च में, परमेश्वर के शब्द ही काफ़ी होते हैं। हालेलुया। आइए सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जोर से तालियों के साथ इस अद्भुत गवाही के लिए। गवाही को सुनेंगे। जी बहन आपका क्या नाम है? सेवाती। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के। जी ये गवाही आपके मोबाइल फ़ोन की है? हाँ जी आपके पास कितने टाइम से आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था? साल भर से। 1 साल से आपके पास मोबाइल नहीं था और आपने लिखा है आप मोबाइल लेने की सोचते तो थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका मतलब जब भी आप लेने की सोचते थे तो आपके पास पैसे नहीं होते थे, आपके पास फिनेंशियली मतलब आपके पास पैसे नहीं थे, हाँ। जिसकी वजह से आप मोबाइल फ़ोन खरीद नहीं पा रहे थे। जी आपने लिखा है 7 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने बताया कि चर्च में 100 दिन की प्रार्थना शुरू हो गई है नशे वालों के लिए, और बताया कि हर रोज़ लाइव आता है और बोला कि जो जो लोग लाइव देखते हैं वो अपने हाथों को खड़े करें, और आप उनमें से नहीं थे। और जब परमेश्वर के दास ने बोला अगर जिसके पास फ़ोन नहीं है तो परमेश्वर उसको मोबाइल फ़ोन के साथ ब्लेस करेगा ताकि आप लाइव को देख सकें, प्रार्थना को सुन सकें। और आपने उसे रिसीव किया। 7 जुलाई 2024 की भविष्यवाणी को आपने अपने जीवन में लिया और आपने लिखा है जब आपने उसे रिसीव किया और पिछले हफ्ते 23 जुलाई 2024 को परमेश्वर ने आपको एक बढ़िया मोबाइल फ़ोन के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। आप लगातार मोबाइल फोन्स की टेस्टमनी को सुन रहे हैं। किस किस को याद है जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की थी फ़ोन की? हालेलुया। ये गवाहियां इस बात का सबूत है कि हमारा परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के दास कुछ भी बोलते हैं, हालेलुया, हमें विश्वास के साथ उसे रिसीव करना है। आप देखते हैं परमेश्वर के दास ने उस दिन नॉर्मली बोला था, भविष्यवाणी की, उन्होंने शब्दों से बोला था कि परमेश्वर आपको मोबाइल फोन्स के साथ ब्लेस करेगा। उसके बाद से हम लगातार मोबाइल फोन्स की टेस्टिमनी सुन रहे हैं। हर संडे हम देख रहे हैं कि लोगों को परमेश्वर नए नए मोबाइल फोन्स के साथ ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। आइए सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जोर से तालियों के साथ इस अद्भुत गवाही के लिए।